पश्चिम उत्तर प्रदेश के मशहूर उलेमा और मौलानाओं में शुमार मौलाना कलीम सिद्दीकी को 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अब ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि यूपी एटीएस दिल्ली के शाहीन बाग पहुंची है और वहां पर उसने मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़े मामले पर छापेमारी की और मौलाना कलीम सिद्दीकी के दफ्तर को भी खंगाला गया। आज तक और रिपब्लिक भारत की खबर के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी के दफ्तर से भी पुलिस को कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। काबिल गौर है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था। आरोप यह था कि वो अवैध रूप से धर्मांतरण करा रहे थे और विदेशों से इस काम के लिए उनको फंडिंग भी मिल रही थी। अब एटीएस इस मामले में पूरी तरह से जुटी हुई है। हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को पुलिस ने 10 दिन की रिमांड पर भी लिया था। उसके बाद 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें ये आरोप लगा था कि जो उनके सहयोगी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन सहयोगियों के खाते में भी करोड़ों रुपए की फंडिंग का आरोप है। अब जो ताज़ा खबर सामने आई है वो यह है कि मंगलवार को सुबह यूपी एटीएस दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पहुंचती है और वहां पर मौलाना कलीम से जुड़े इस मामले पर पूरी बारीकी से छापेमारी करती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के दफ्तर पर भी छापा मारा गया है। खबर यह भी सामने आ रही है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के मामले में दिल्ली के शाहीन बाग के अलावा यूपी में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के ठिकानों पर यूपी एटीएस ने छापेमारी की है। काबिल गौर है जब मौलाना कलीम सिद्दीकी को 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से सियासत भी गर्म हो गई थी। कुछ नेताओं ने उनके हक में बयान दिए थे। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने भी इस मामले में आवाज उठाई थी और एमआईएम ने तो मुंबई से लेकर के दिल्ली और सहारनपुर तक में इस मामले में प्रदर्शन भी किया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए उनको रिहा करने की मांग की थी। इस मामले में समाजवादी पार्टी का एक स्थानीय मुजफ्फरनगर का प्रतिनिधिमंडल भी मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर वालों से मिला और उनको असंभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के कुछ कार्यकर्ता भी मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर वालों से मिले थे और उनसे कहा था कि हम आपके साथ हैं। अब इस मामले में जो खबर सामने आई है वो ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के मामले को लेकर के एटीएस ने दिल्ली के शाहीन बाग और यूपी में भी उनके कुछ ठिकानों पर छापेमारी की है।